फिरे, इसके लिए जितने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोषी हैं, उससे ज्यादा गंभीरता से विचार करने का प्रश्न हिंदू समाज के लिए है, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पूरे हिंदू समाज को कलंकित करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू धर्म ग्रंथों को तोड़कर भी, उनको पूर्ण विश्वास है कि हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में बांटकर, हिंदी मराठी में बांटकर, तमिल हिंदी में बांटकर, जात बिरादरी में बांटकर वोट तो मिल ही जाएगा। जिसके लिए अगर हिंदुओं को आतंकवादी, कोरोना वायरस और HIV कुछ भी कहना पड़े तो तैयार है, तो यह हिंदू समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है, गंभीरता का विषय है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इन चीजों को मैं कहता हूं लाखों दर्शकों को गौर से देना चाहिए। अब मैं सामाजिक उत्तर देता हूं। बड़ा दर्द हो रहा था वारिस पठान साहब को कि नमाजी मारे गए। ठीक है, मालेगांव की मस्जिद को लेकर आपके दिल में हो सकता है कि भाई आपको लगता है इन लोगों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये रावलपिंडी और पेशावर की मस्जिदों में जो धमाके होकर नमाजी मार दिए जाते हैं, ये जकोबाबाद और जलालाबाद की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात की मस्जिदों में जो मार दिए जाते हैं, ये सीरिया और इराक की मस्जिदों में जो धमाके हो जाते हैं, और मुसलमानों की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पाक मस्जिद, मुकद्दस मस्जिद कश्मीर की हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता है, वहां आतंकवादी आके कब्जा कर लेते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद मक्का में 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं। 15 दिन आतंकवादियों के कब्जे में रहती है। बड़ी कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। मक्का की मुकद्दस मस्जिद का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। मेरे भाई, उन नमाजियों की जान जहमत में कौन डालता है? कैसे तिनके की ओट में पहाड़ छुपाया जाता है, वो इनसे देखिए। अब तीसरी बात का टेक्निकल जवाब देता हूं। अच्छा, ये 2008 सितंबर का केस है। 16 मई 2014 को निर्णय आया चुनाव का। 6 साल ये लोग चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, क्योंकि केस झूठा था तो कोई चार्जेस थे ही नहीं। सोचिए कैसा विचित्र बात है कि 6 साल तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर रखा। 2008 में एक नहीं 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट लगातार कुछ नहीं दिखा पाया। उस समय जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आडवाणी जी, दोनों ने इस पर सवाल उठाए कि 3-3, 4-4 बार नार्को टेस्ट क्यों हो रहा है। ऐसे एब्सर्ड जवाब दिए गए कि साहब शायद वो योग जानती हैं, इसलिए माइंड को कंट्रोल कर लेती है, इसलिए नहीं मिल रहा। इस ढंग के बकवास के जवाब। और वारिस पठान साहब, आपने कहा शहीद हेमंत करकरे की बात, तो शहीद हेमंत करकरे की शहादत का मजाक तो आपके जैसे नेताओं ने उड़ाया। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने, जिन्होंने कहा कि शहीद हेमंत करकरे ने मुझे फला चीज बताई थी कि ऐसे ऐसे हिंदू आतंकवाद हो रहा है। भाई साहब, अगर वो जीवित रह जाते तो उनकी नौकरी में बात आ जाती कि NIA का कोई ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जांच की बात कैसे शेयर कर रहा है जो सरकार का हिस्सा ही नहीं है। सोचिए कितना खतरनाक काम आप कर रहे थे। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान की बात, क्या विचित्र बात है। असीमानंद केस में जो समझौता एक्सप्रेस केस था, पूरी दुनिया मानती हो पाकिस्तान ने कराया, भारत की एजेंसी भी मान रही थी पाकिस्तान ने कराया। अचानक, और अमेरिका की एजेंसी में आज भी वो पाकिस्तान का ही केस है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया ने अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने दिए गए अपने बयान में कहा है कि जो हमने पैसा दिया था वो इन लोगों ने एक ट्रेन के धमाके में बर्बाद कर दिया। मगर सुनिए नाविका जी, अचानक यू टर्न होता है। किस आधार पर? असीमानंद के एक बयान के आधार पर। असीमानंद का बयान क्या, मजिस्ट्रेट के सामने छोड़िए, पुलिस के सामने दिया गया बयान नहीं। तिहाड़ जेल में एक मैगजीन वाले जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। अरे इस पे तो तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को टर्मिनेट हो जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जेल में बंद है उसका इंटरव्यू कैसे हो गया। और जो कभी अदालत एडमिसिबल नहीं मानती, एजेंसियों ने क्या किया, उस इंटरव्यू को एडमिसिबल मान लिया और कहा इसका मतलब हो गया सीमानंद ने स्वीकार कर लिया। तो रोहिणी सालियान क्या कहती है, सीमानंद ने स्वीकार कर लिया तो सारे मुस्लिम आरोपियों को बरी कर देना चाहिए। भाई, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नजर में हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? एक एक अपराधी है। और दूसरी बात, अगर नैतिकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सरकार बदलने के साथ ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात यह थी, रोहिणी सालियान का पब्लिकली दिया गया बयान है, द हिंदू जैसे अखबार में भी छपा।
द हिंदू कोट कर रहा हूं, जो इन लोगों का बड़ा खास है, कि वो ये कह रही है कि इनोसेंट मुस्लिम फंसाए जा रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नजर में हिंदू मुस्लिम कहां से आ रहा है? वारिस पठान साहब, कोनो बात हवा में नहीं बोली है, आए बाएं साएं मत बोलिएगा। और लास्ट में मैं कह दूं, नाविका जी, जो आपने बयान दिखाया ना 25 अगस्त 2010 को चिदंबरम साहब का, ये इन्होंने दिया कहां था? डायरेक्टर जनरल पुलिस के नेशनल कॉन्फ्रेंस में। यानी पूरे भारत के सारे राज्यों के डीजी पुलिस और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी पुलिस को गृह मंत्री इस ढंग की एब्सर्ड, इलॉजिकल और बकवास बात कह रहा है। और जो इन्होंने बोला था सुशील कुमार शिंदे ने, ये जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में बोला, और उसके बाद जब संसद के पटल के ऊपर ये हमारी सुषमा स्वराज जी ने कहा कि ये गृह मंत्री भारत सरकार का बयान है, वो सदन के पटल पे रखे कि कहां कहां आरएसएस आतंकवादी हमले कर रहा है, तो जानते हैं ये गृह मंत्री ने कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं, मैंने ऐसे ही दे दिया। और ये वही गृह मंत्री है जिन्होंने कहा था कि मैं जब कश्मीर जाता था, गृह मंत्री था, मैं क्या बताऊं, मेरे तो पैर के नीचे धरती फट जाती थी। गजब लोग हैं साहब, गजब लोग हैं। मुझे लगता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म आज से नहीं, पिछले 20 साल से इनका एजेंडा है। बिल्कुल। और अनवर पाशा जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यही है आपकी सेक्युलरिज्म? यही है आपकी सेक्युलरिज्म जहां भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र इस तरह रचा गया